क्या आपने कभी बिना कारण के किसी चीज का एहसास किया है और बाद में वो सच निकली? अगर हाँ, तो आपने अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को छुआ है। अनलॉक करें अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति और जानिए कैसे ये आपकी जिंदगी के हर फैसले में आपको सही दिशा दे सकता है। ये सिर्फ एक गट फीलिंग नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है जो आपको उन रास्तों पर ले जा सकता है जहां आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करें, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन के हर निर्णय में इस्तेमाल करें। इस वीडियो में हम समझेंगे अंतर्ज्ञान क्या होता है, क्यों ये आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है, इसे जागृत करने के आसान तरीके, और कैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में स्पष्टता, गहराई और सफलता, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको देंगे एक विशेष ध्यान तकनीक जिससे आप अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुन सकेंगे। कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनी है? मेंबर बनने पर आपको विशेष वीडियो और गाइडेंस मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएं। परिचय, इंट्रोडक्शन। अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ इंट्यूशन। आंतरिक ज्ञान के रहस्यों को समझना, आत्मा की आवाज को सुने। हम सभी के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें बिना किसी तर्क के सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है। कभी आपने महसूस किया है कि कोई निर्णय बिना किसी कारण सही लग रहा है, या कोई स्थिति आने से पहले ही आपको आभास हो जाता है? यही है अंतर्ज्ञान, हमारी आत्मा की वह आवाज जो तर्क, अनुभव और बाहरी जानकारियों से परे होती है। अंतर्ज्ञान केवल एक गट फीलिंग नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक आंतरिक ज्ञान है जो हमारे लिए कई बार रोशनी की किरण बन सकता है, खासकर तब जब बाहरी दुनिया भ्रमित करने वाली हो। यह हमारी सोच से परे जाकर हमें हमारे मूल स्वभाव, मूल्यों और गहरे लक्ष्यों से जोड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्ज्ञान क्या है और यह कैसे भावनाओं या आवेगों से अलग है। यह क्यों हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, और कैसे हम इस शक्ति को पहचानकर अपने दैनिक जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अगर आप अपने भीतर की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए मिलकर शुरू करते हैं अंतर्ज्ञान की शक्ति को पहचानने की यह रोमांचक यात्रा। क्या कभी आपको बिना कारण कुछ महसूस हुआ है, जैसे कोई निर्णय लेना सही या गलत है, और बाद में वही सच साबित हुआ? यह आपके भीतर का अंतर्ज्ञान था। आज हम जानेंगे कि कैसे हम इस शक्ति को पहचानकर जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच ही नहीं, जीवन को भी बदल सकता है। हमारे भीतर मौजूद एक चुप और शक्तिशाली ताकत होती है जिसे हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सही दिशा की ओर इशारा करने वाली एक मार्गदर्शक शक्ति है। यह वीडियो आपको यही सिखाएगा कि कैसे आप अपने भीतर की आवाज को पहचानें, उस पर भरोसा करें और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकें। भाग 1, अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान का अर्थ समझाइए। अंतर्ज्ञान का सामान्य अर्थ लोग अक्सर गट फीलिंग या अचानक कुछ महसूस होना मान लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। अंतर्ज्ञान वास्तव में एक गहरा आंतरिक ज्ञान है जो हमारे अनुभव, अवचेतन मन और आत्मा से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान तर्क और विश्लेषण से परे होता है, लेकिन जब यह आता है तो हमें उसके सत्य होने का गहरा विश्वास होता है। उदाहरण के लिए, कभी आपने सोचा हो कि किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें, भले ही वह बाहर से अच्छा लगे, और बाद में वह निर्णय सही साबित हुआ? यह आपका अंतर्ज्ञान था। यह एक आंतरिक चेतावनी या मार्गदर्शन है जो बिना ठोस प्रमाण के भी बिल्कुल सटीक हो सकता है। भाग 1, अंतर्ज्ञान क्या है? अंतर्ज्ञान का अर्थ समझाइए। अंतर्ज्ञान का सामान्य अर्थ लोग अक्सर गट फीलिंग या अचानक कुछ महसूस होना मान लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। अंतर्ज्ञान वास्तव में एक गहरा आंतरिक ज्ञान है जो हमारे अनुभव, अवचेतन मन और आत्मा से उत्पन्न होता है। यह ज्ञान तर्क और विश्लेषण से परे होता है, लेकिन जब यह आता है
तो हमें उसके सत्य होने का गहरा विश्वास होता है। उदाहरण के लिए, कभी आपने सोचा हो कि किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें, भले ही वह बाहर से अच्छा लगे, और बाद में वह निर्णय सही साबित हुआ? यह आपका अंतर्ज्ञान था। यह एक आंतरिक चेतावनी या मार्गदर्शन है जो बिना ठोस प्रमाण के भी बिल्कुल सटीक हो सकता है। अंतर्ज्ञान और भावनाएं या तात्कालिक आवेग, इनसे कैसे अलग पहचानें? बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह अंतर्ज्ञान है या बस एक भावना या आवेग। इन्हें अलग पहचानना जरूरी है। तत्व अंतर्ज्ञान, भावनाएं, आवेग। प्रकृति शांत, स्थिर और गहराई से उत्पन्न, तेज, अस्थिर और ऊपरी सतह पर आधारित। समय पहले से आभास होता है, किसी घटना या प्रतिक्रिया के तुरंत बाद। प्रभाव स्पष्ट मार्गदर्शन देता है, अक्सर भ्रमित करता है। लंबी अवधि में परिणाम सही निर्णयों की ओर ले जाता है, कई बार पछतावा होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नौकरी ऑफर के बारे में सोच रहे हैं। बाहर से वह शानदार लगती है, अच्छी तनख्वाह, सुविधाएं आदि। लेकिन आपके भीतर एक शांत सी बेचैनी है जो कहती है यह सही जगह नहीं है। अगर आप भावनात्मक होते तो तुरंत खुशी में हाँ कह देते। लेकिन यदि आप अंतर्ज्ञान को सुने तो आप समझेंगे कि यह बेचैनी एक संकेत है, हो सकता है वह कार्यस्थल आपके लिए मानसिक रूप से अनुकूल न हो। अंतर्ज्ञान के उदाहरण इतिहास और जीवन से। एक, महात्मा गांधी। जब दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया तो उन्होंने केवल एक घटना को सहन करने के बजाय एक आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यह निर्णय तात्कालिक भावनाओं का नहीं बल्कि उनके अंतर्ज्ञान का परिणाम था। उन्हें भीतर से महसूस हुआ कि यह अन्याय केवल उनके साथ नहीं बल्कि हजारों भारतीयों के साथ हो रहा है। 2, थॉमस एडिसन। जब वे बल्ब के आविष्कार पर काम कर रहे थे तो हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी तर्क के आधार पर नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज के आधार पर काम जारी रखा। अंततः उनका अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ। 3, स्टीव जॉब्स। उन्होंने एक बार कहा था, Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. उनके कई निर्णय, जैसे एप्पल से बाहर होने के बाद पिक्सार और फिर एप्पल में वापसी, सब अंतर्ज्ञान से प्रेरित थे। निष्कर्ष, अंतर्ज्ञान कोई जादू नहीं है, न ही यह कोई तर्कहीन बात है। यह एक प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे भीतर जन्मजात होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे सुनते हैं और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे समझना और पहचानना शुरू करते हैं तो यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, बिना शोर, बिना तर्क और बिना डर के। अंतर्ज्ञान और भावनाएं या तात्कालिक आवेग, इनसे कैसे अलग पहचानें? बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वह अंतर्ज्ञान है या बस एक भावना या आवेग। इन्हें अलग पहचानना जरूरी है। तत्व अंतर्ज्ञान, भावनाएं, आवेग। प्रकृति शांत, स्थिर और गहराई से उत्पन्न, तेज, अस्थिर और ऊपरी सतह पर आधारित। समय पहले से आभास होता है, किसी घटना या प्रतिक्रिया के तुरंत बाद। प्रभाव स्पष्ट मार्गदर्शन देता है, अक्सर भ्रमित करता है। लंबी अवधि में परिणाम सही निर्णयों की ओर ले जाता है, कई बार पछतावा होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नौकरी ऑफर के बारे में सोच रहे हैं। बाहर से वह शानदार लगती है, अच्छी तनख्वाह, सुविधाएं आदि। लेकिन आपके भीतर एक शांत सी बेचैनी है जो कहती है यह सही जगह नहीं है। अगर आप भावनात्मक होते तो तुरंत खुशी में हाँ कह देते। लेकिन यदि आप अंतर्ज्ञान को सुने तो आप समझेंगे कि यह बेचैनी एक संकेत है, हो सकता है वह कार्यस्थल आपके लिए मानसिक रूप से अनुकूल न हो। अंतर्ज्ञान के उदाहरण इतिहास और जीवन से। 1, महात्मा गांधी। जब दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया तो उन्होंने केवल एक घटना को सहन करने के बजाय एक आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यह निर्णय तात्कालिक भावनाओं का नहीं बल्कि उनके अंतर्ज्ञान का परिणाम था। उन्हें भीतर से महसूस हुआ कि यह अन्याय केवल उनके साथ नहीं बल्कि हजारों भारतीयों के साथ हो रहा है। 2, थॉमस एडिसन। जब वे बल्ब के आविष्कार पर काम कर रहे थे तो हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी तर्क के आधार पर नहीं
बल्कि अपने भीतर की आवाज के आधार पर काम जारी रखा। अंततः उनका अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ। 3 में स्टीव जॉब्स। उन्होंने एक बार कहा था, Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. उनके कई निर्णय, जैसे एप्पल से बाहर होने के बाद पिक्सार और फिर एप्पल में वापसी, सब अंतर्ज्ञान से प्रेरित थे। निष्कर्ष: अंतर्ज्ञान कोई जादू नहीं है, न ही यह कोई तर्कहीन बात है। यह एक प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे भीतर जन्मजात होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे सुनते हैं और कुछ इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे समझना और पहचानना शुरू करते हैं, तो यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, बिना शोर, बिना तर्क और बिना डर के। भाग 2: अंतर्ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। अंतर्ज्ञान सिर्फ एक आभास नहीं, बल्कि एक ऐसा आंतरिक मार्गदर्शक यंत्र है जो हमें उस समय भी सही दिशा दिखा सकता है जब तर्क, अनुभव और सलाह असमर्थ हो जाते हैं। जब जीवन में उलझनें बढ़ती हैं, जब चारों ओर शोर होता है और मन भ्रमित होता है, तब यही अंतर्ज्ञान हमारे लिए रोशनी की तरह काम करता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि अंतर्ज्ञान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। हमारा जीवन अनेक जटिलताओं से भरा होता है, करियर, रिश्ते, निर्णय, बदलाव आदि। ऐसे में हर समय तर्क या दूसरों की राय से काम नहीं चलता। अंतर्ज्ञान हमें उन क्षणों में स्पष्टता देता है जब बाहरी स्थितियां अस्पष्ट होती हैं। उदाहरण: आपको 2 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। एक में अधिक पैसा है, लेकिन अंदर से आप सहज नहीं महसूस कर रहे। दूसरी कम वेतन वाली, लेकिन आपको शांति और संतुलन का एहसास हो रहा है। तब तर्क कहेगा कि ज्यादा पैसा लो, लेकिन अंतर्ज्ञान कहेगा शांति और संतुलन ज्यादा कीमती है। इस तरह अंतर्ज्ञान अनदेखे पहलुओं को पकड़ता है जो हमारे लिए बेहतर होते हैं, भले ही वह तुरंत समझ न आए। आत्मज्ञान को बढ़ाता है। अंतर्ज्ञान हमें हमारी भीतरी दुनिया से जोड़ता है, जहां हमारे मूल्य, ईमानदार इच्छाएं और असली पहचान छिपी होती है। जब हम अंतर्ज्ञान के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम सच में क्या चाहते हैं, क्या पसंद नहीं करते और क्या हमारे जीवन के लिए सही है। उदाहरण: कई बार लोग ऐसे करियर में फंसे होते हैं जो बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस होता है। जब वे अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं, तो वे अपने सच्चे जुनून की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह कला हो, सेवा हो, शिक्षा हो या कोई रचनात्मक काम। इस तरह अंतर्ज्ञान हमें भीतर से बाहर की ओर जीने में मदद करता है, जहां हम खुद को गहराई से जानने लगते हैं। नए अवसरों के द्वार खोलता है। बाहरी दुनिया में जो हम देख पाते हैं वह सीमित होता है, लेकिन अंतर्ज्ञान अनदेखे अवसरों, संभावनाओं और रास्तों को भी महसूस कर सकता है। कई बार जिन चीजों को हम तर्क से नहीं समझ पाते, अंतर्ज्ञान पहले ही हमें उसका संकेत दे देता है, जैसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करना, किसी दिशा में कदम बढ़ाना या किसी विचार को अपनाना। उदाहरण: स्टीव जॉब्स जब कॉलेज छोड़कर कैलीग्राफी क्लास करने गए, तब किसी को नहीं पता था कि यह उनके करियर के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन उन्हें अंदर से एक खिंचाव महसूस हुआ और आगे चलकर यही कला एप्पल कंप्यूटर के सुंदर फॉन्ट डिजाइन का कारण बनी। इसलिए अंतर्ज्ञान नए रास्तों के दरवाजे खोलता है जो हमारी कल्पना से परे होते हैं। निष्कर्ष: अंतर्ज्ञान तर्क और सोच के पार जाकर हमारी असली दिशा दिखाता है। यह न केवल बाहरी निर्णयों में मदद करता है, बल्कि हमें अपने आप से जुड़ने का रास्ता भी देता है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस ओर बढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें ऐसे अवसरों, रिश्तों और अनुभवों से जोड़ सकता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। भाग 3: अंतर्ज्ञान को कैसे जागृत करें। हर इंसान में अंतर्ज्ञान की शक्ति जन्म से होती है, लेकिन समय, शोर, बाहरी दबाव और तर्क आधारित जीवन शैली के कारण हम उससे दूर हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि अंतर्ज्ञान एक कौशल है जिसे फिर से जागृत किया जा सकता है। इसके लिए कुछ विशेष अभ्यास और जीवन शैली में बदलाव जरूरी होते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि हम अपने अंतर्ज्ञान को कैसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं। माइंडफुलनेस विकसित करें। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी प्रतिक्रिया या निर्णय के देखना।
कैसे करें? रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें, जिसमें आप बस अपने सांस को महसूस करें और मन में आ रहे विचारों को केवल देखें, पकड़े नहीं। जब आप चुप बैठते हैं तो बाहरी शोर कम होता है और आपकी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जर्नलिंग करें, अपने अनुभवों, संदेहों और अजीब एहसासों को लिखें। इससे आपके अंतर्ज्ञान के पैटर्न स्पष्ट होंगे। क्यों जरूरी है? जब आप लगातार आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप सीखते हैं कि कौन सा विचार आपकी सोच है और कौन सा आपकी अंतर्ज्ञान की सच्ची आवाज। अपने शरीर की सुने। अंतर्ज्ञान केवल मानसिक नहीं होता, यह शारीरिक अनुभवों के जरिए भी खुद को प्रकट करता है। ध्यान देने योग्य शारीरिक संकेत। किसी निर्णय पर सोचते हुए पेट में हल्की बेचैनी होना, किसी व्यक्ति से मिलते ही तनाव या सहजता महसूस होना, कोई विचार आते ही शरीर में ऊर्जा का प्रवाह या शांति का एहसास होना। अभ्यास। जब भी किसी निर्णय पर विचार करें, अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। कहीं कोई जकड़न, घबराहट, ठहराव या हल्कापन महसूस हो रहा है क्या? ऐसी शारीरिक भाषा को पढ़ना सीखना अंतर्ज्ञान की भाषा को समझने की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास बनाएं। अंतर्ज्ञान पर काम करना तभी संभव है जब आप अपनी भीतर की आवाज पर भरोसा करना शुरू करें। कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? छोटे छोटे निर्णयों में अपने अंतर्ज्ञान को सुने, जैसे आज किस रास्ते से जाना है, किससे बात करनी है, क्या खाना है आदि। जब आप महसूस करें कि आपकी आंतरिक भावना सही निकली, तो उसे मान्यता दें और स्वीकार करें। धीरे धीरे आप बड़ी स्थितियों में भी अपने अंतर्ज्ञान को प्राथमिक स्थान देने लगेंगे। याद रखें, गलतियां होंगी, लेकिन यही अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाएगा और आपको बार बार अपनी आंतरिक बुद्धि की ओर खींचेगा। निष्कर्ष, अंतर्ज्ञान को जगाना, खुद को पहचानना है। माइंडफुलनेस से आप अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं और अंतर्ज्ञान की आवाज को सुन पाते हैं। शरीर के संकेतों पर ध्यान देना आपको सिखाता है कि कौन सा निर्णय आपके लिए सही है। आत्मविश्वास के साथ जब आप अपने अंतर्ज्ञान को मान्यता देते हैं, तो यह शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। अंतर्ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, चुप रहिए, खुद को सुनिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन के हर मोड़ पर आपके भीतर एक स्पष्ट, शांत और सच्ची आवाज हमेशा मौजूद है। भाग 4, रोजमर्रा के जीवन में अंतर्ज्ञान का उपयोग। अंतर्ज्ञान केवल किसी विशेष या आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जिसे हम हर दिन के छोटे बड़े फैसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों को समझना हो या कोई रचनात्मक कार्य करना हो। आइए विस्तार से समझते हैं कि हम अपने अंतर्ज्ञान को दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। निर्णय लेना जब विकल्प अधिक हो। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब 2 या अधिक विकल्प सामने होते हैं और तर्क या लॉजिक से कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं बन पाता। ऐसे में अंतर्ज्ञान एक चुप लेकिन सटीक मार्गदर्शक बन सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप 2 करियर विकल्पों के बीच उलझे हुए हैं। एक विकल्प सुरक्षित है लेकिन आपको उत्साहित नहीं करता, जबकि दूसरा थोड़ा जोखिम भरा है लेकिन अंदर से किसी गहरे उत्साह को जगाता है। आपका अंतर्ज्ञान आपको यह बताएगा कि कौन सा रास्ता आपकी आत्मा के साथ मेल खाता है, न कि केवल समाज या तर्क के हिसाब से सही लगता है। कैसे प्रयोग करें? कुछ समय चुप बैठें और दोनों विकल्पों की कल्पना करें। अपने मन और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। जिस विकल्प के साथ भीतर से हल्कापन, स्पष्टता या ऊर्जा महसूस हो, वही सही दिशा हो सकती है। रिश्तों में दूसरों की ऊर्जा को समझना। रिश्तों की सफलता केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि ऊर्जा, भावना और आंतरिक समझ पर आधारित होती है। अंतर्ज्ञान आपको यह महसूस करने की क्षमता देता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं, भले ही वह बाहर से अच्छा दिख रहा हो। उदाहरण, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत नम्र और मिलनसार लगता है, लेकिन आपको उसके साथ समय बिताकर थकान, तनाव या असहजता महसूस होती है। यह आपका अंतर्ज्ञान आपको संकेत दे रहा होता है कि उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके अनुकूल नहीं है। कैसे प्रयोग करें? जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ उसके शब्द न सुनें, बल्कि अपनी सहज भावनाओं पर ध्यान दें। रिश्तों में अंतर्ज्ञान का उपयोग कर आप झूठी या सतही चीजों से बच सकते हैं और गहरे, सच्चे संबंध बना सकते हैं।
रचनात्मकता में कला, लेखन, संगीत आदि। अधिकांश कलाकार, लेखक और संगीतकार मानते हैं कि उनकी सबसे सशक्त रचनाएं तब सामने आती हैं जब वे अपनी आंतरिक प्रेरणा पर भरोसा करते हैं, न कि सिर्फ तर्क या योजना पर। उदाहरण: एक लेखक बिना किसी योजना के लिखना शुरू करता है और कहानी खुद ब खुद बहती चली जाती है। एक चित्रकार बिना कुछ सोचे ब्रश उठाता है और अंत में एक गहरा चित्र सामने आता है। एक संगीतकार किसी धुन को महसूस करता है और वो धुन लाखों लोगों के दिल छू लेती है। यह सब अंतर्ज्ञान के माध्यम से आती है, जो हमारे भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को बाहर लाता है। कैसे प्रयोग करें? जब भी आप कुछ रचनात्मक कर रहे हों, तो ज्यादा सोचने की बजाय महसूस करने पर ध्यान दें। खुद से जुड़े और उस ऊर्जा को प्रवाहित होने दें, यही आपकी असली रचनात्मकता है। निष्कर्ष: अंतर्ज्ञान हर दिन का अदृश्य साथी। जब तर्क असफल हो जाए, तो अंतर्ज्ञान आपको स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करता है। रिश्तों में यह आपको सतही दिखावे से हटाकर सच्ची गहराई तक पहुंचाता है, और रचनात्मकता में यह आपको खुद से जुड़कर कुछ अनोखा रचने की शक्ति देता है। हर दिन, हर पल अगर आप अंतर्ज्ञान की सुनना सीख लें, तो आपका जीवन अधिक सहज, सुंदर और उद्देश्यपूर्ण बन सकता है। भाग 5: अंतर्ज्ञान एक आजीवन यात्रा। अंतर्ज्ञान कोई जादुई शक्ति नहीं है जो सिर्फ कुछ विशेष लोगों को मिलती है। यह एक सीखने योग्य, विकसित होने वाली क्षमता है, जिसे आप अपने जीवन भर अभ्यास और अनुभव से निखार सकते हैं। यह भाग आपको यह समझाने में मदद करेगा कि कैसे अंतर्ज्ञान को केवल एक क्षणिक अनुभव के रूप में न देखकर उसे जीवन भर के अभ्यास और आत्मिक यात्रा के रूप में अपनाया जा सकता है। अंतर्ज्ञान कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। कई लोग मानते हैं कि अंतर्ज्ञान कुछ लोगों में नेचुरली होता है और बाकी लोगों को यह नहीं मिल सकता, लेकिन यह सच नहीं है। अंतर्ज्ञान एक मानसिक और भावनात्मक कौशल है जिसे नियमित अभ्यास, आत्मजागरूकता और ध्यान के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण: जैसे एक संगीतकार रोज रियाज करके सुरों की बारीकियां पकड़ने लगता है, वैसे ही जब आप बार बार अंतर्ज्ञान को पहचानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो आपकी अंदरूनी समझ तेज होती जाती है। अभ्यास का तरीका: रोज कुछ समय चुप रहकर अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को नोटिस करें। छोटे छोटे निर्णयों में अपने सहज ज्ञान पर ध्यान दें। अपनी पहली भावना पर भरोसा करना सीखें, वो अक्सर अंतर्ज्ञान होती है। असफलताओं और चुनौतियों से न डरें। अंतर्ज्ञान के विकास में गलतियां और असफलताएं शिक्षक की तरह होती हैं। हो सकता है आप कई बार किसी आभास को अंतर्ज्ञान समझ लें, लेकिन बाद में पता चले कि वो कोई डर या भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका अंतर्ज्ञान गलत है। इसका अर्थ है कि आपको उसे समझने की प्रक्रिया में गहराई लानी है। सीख: जब आप किसी निर्णय में अंतर्ज्ञान का उपयोग करें और वह सही न निकले, तो परेशान न हो। खुद से सवाल पूछें, क्या यह डर था? क्या यह सच में अंदर से आया था या बाहरी प्रभाव था? इस तरह की स्वविश्लेषण की आदत ही अंतर्ज्ञान को धार देती है। उदाहरण: महान वैज्ञानिक भी कई बार गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन वे हर असफल प्रयास से सीखते हैं और अंत में अपने अनुभवों के कारण उनकी आंतरिक समझ इतनी मजबूत हो जाती है कि वे बड़े आविष्कार कर जाते हैं। आत्मनिरीक्षण करते रहें। अंतर्ज्ञान को विकसित करने की सबसे जरूरी प्रक्रिया है निरंतर आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने अनुभवों, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं का आकलन करें। कैसे करें? दिन के अंत में खुद से सवाल करें, आज मैंने कौन कौन से निर्णय लिए? किस निर्णय में मुझे भीतर से कुछ महसूस हुआ था? क्या वह सही साबित हुआ? क्या मुझे आगे उस प्रकार की भावना को पहचानना चाहिए? इसे एक डायरी या जर्नल में लिखना शुरू करें। इससे आप अपने अंतर्ज्ञान के पैटर्न को पहचान पाएंगे। लाभ: इससे आप खुद को और अपनी भीतर की आवाज को बेहतर जान पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना दूसरों पर निर्भर हुए भी सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। निष्कर्ष: अंतर्ज्ञान एक सतत अभ्यास है, मंजिल नहीं। अंतर्ज्ञान कोई एक बार सीखा गया कौशल नहीं, बल्कि पूरे जीवन की एक यात्रा है। अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और अनुभव से यह धीरे धीरे तेज होता है। असफलताओं को अवसर मानें और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखें।
जैसे जैसे आप अपने भीतर की आवाज को समझने लगेंगे, वैसे वैसे जीवन के निर्णय भी सहज, स्पष्ट और आत्मसंतोषपूर्ण हो जाएंगे। याद रखें, आपके भीतर पहले से ही एक मार्गदर्शक है, जरूरत है तो बस उसकी भाषा को समझने की। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। अंतर्ज्ञान एक दिव्य उपहार है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होता है। यह कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, आत्मजागरूकता और अनुभवों से पनपने वाली एक गहरी समझ है। जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अनुभवों से इसे जागृत करते हैं, तो यह जीवन की हर दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है, चाहे वह निर्णय लेना हो, रिश्ते निभाना हो या रचनात्मकता को प्रकट करना हो। अंतर्ज्ञान तर्क से परे होता है, लेकिन सत्य के बेहद करीब होता है। यह ध्यान और अभ्यास से और मजबूत होता है। इसका उपयोग करके हम जीवन की उलझनों में स्पष्टता, संवेदनशीलता और निर्णय की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सुझाव: अपने अंतर्ज्ञान को सम्मान दें। जब भी जीवन में भ्रम हो, थोड़ी देर शांत बैठें, अपने अंदर झांकें और उस धीमी परंतु स्पष्ट आवाज को सुनें। वही आपकी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। अब जब आपने अंतर्ज्ञान की इस रहस्यमयी शक्ति को समझा है, तो अगला कदम है प्रयोग। हर दिन खुद से जुड़े, अपनी आंतरिक आवाज को समय दें और छोटे छोटे निर्णयों में उसे सुनने का अभ्यास करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपने आज तक अपनी गट फीलिंग को कितना महत्व दिया है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी गहराई से जुड़ी आत्मिक सामग्री दे सकें। और हाँ, मेंबर्स के लिए हमारे पास है खास ध्यान और अंतर्ज्ञान जागरण से जुड़े वीडियो, उसे जरूर चेक करें।